कुछ किताबें बिकती नहीं, कुछ सवाल पूछे नहीं जाते, और कुछ उत्तर तब तक नहीं मिलते जब तक हम खुद को ना खो दें। यह कहानी है नीरज की, एक ऐसा लेखक जो शब्दों के पीछे भागते भागते खुद से दूर होता गया और फिर एक दिन एक ऐसी किताब से मिला जो कभी बिकती ही नहीं थी, लेकिन उसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। मेरा नाम नीरज है, मैं एक लेखक हूं, या शायद कहें एक असफल लेखक। मैंने कितनी ही कहानियां लिखी, कितनी ही कविताएं, कितने ही ब्लॉग्स, लेकिन हर बार एक ही नतीजा, आपका काम हमें प्रभावित नहीं कर पाया। शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करता, और हर बार मायूसी। धीरे धीरे मैं लिखने से ज्यादा बेचने में लगा रहा। कहाँ क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या टॉपिक वायरल होगा, कैसे टाइटल बनाए जाए। लेखन एक कला नहीं रही, एक कारोबार बन गया। एक दिन एक लंबा मेल लिखने के बाद, जिसे शायद कोई कभी पढ़ेगा ही नहीं, मैंने लैपटॉप बंद किया और बिना किसी दिशा के निकल पड़ा। शहर की भीड़, ट्रैफिक, शोर, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, और तभी मेरी नजर पड़ी एक पुरानी वीरान सी लाइब्रेरी पर। लाइब्रेरी में घुसते ही एक अजीब सी शांति मिली। दीवारों पर पुरानी घड़ी, लकड़ी की अलमारियां, धूल से सनी किताबें, और एक कोना जिस पर लिखा था अवांछित पुस्तकें, मतलब वो किताबें जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। मेरी नजर एक किताब पर पड़ी, ना कोई रंग, ना लेखक का नाम, बस एक वाक्य, तुम कौन हो। मैंने किताब खोली। पहला पन्ना, तुम खुद से क्या छिपा रहे हो। दूसरा पन्ना, तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता वो नहीं जो दुनिया देखती है, वो है तुम्हारा खुद से कट जाना। तीसरा पन्ना, तुम्हारा लिखा तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। हर पन्ना जैसे मेरे मन की परतें खोल रहा था। मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं लिख रहा हूं या सिर्फ बेच रहा हूं? क्या मुझे शब्दों से प्रेम है या प्रसिद्धि से? मुझे लगा मैं लेखन से जुड़ा नहीं हूं, मैं खुद से कटा हुआ हूं। वो किताब मेरी गुरु बन गई। हर पन्ना एक आईना था, हर वाक्य एक चुप्पी को तोड़ता। एक पन्ना कहता है, सत्य वही है जो लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। मैंने जाना कि सबसे गहरी कहानियां वो होती हैं जो तुम्हारे भीतर घटती हैं और जिनकी आवाज बाहर सुनाई नहीं देती। एक और वाक्य, जो लेखक खुद से डरता है वो पाठक से सिर्फ झूठ बांटेगा। कितनी बार मैंने अपने डर को ट्रेंड के नीचे छुपा दिया था। फिर आया एक वाक्य, जो बिकता है वो जरूरी नहीं कि मूल्यवान हो, और जो मूल्यवान है वो अक्सर बिकता नहीं। यही तो उस किताब की बात थी, वो बिकती नहीं थी पर अनमोल थी। उसके बाद मैंने लिखना बंद नहीं किया, लेकिन अब मैं लिखता हूं अपने लिए। मेरे शब्द अब आत्मा से आते हैं, एल्गोरिदम से नहीं। अब मुझे लाइक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद को पढ़ने लगा हूं। मैंने फिर से जीना सीखा उन कहानियों को जिनमें मैं खुद नायक हूं। वो किताब मेरी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। कुछ महीनों बाद मैं वापस उसी लाइब्रेरी गया। वही कोना, वही धूल, और वो किताब अब भी वही थी। मैंने उस पर लिखा, इस किताब ने मुझे मुझसे मिलवाया। शायद ये तुम्हारे लिए भी एक दरवाजा हो। मैंने किताब वहीं छोड़ दी, क्योंकि कुछ ज्ञान अकेले में पनपता है। हम सब जिंदगी की लाइब्रेरी में भटक रहे हैं। हर कोई उस किताब की तलाश में है जो हमें खुद से मिलवा सके, पर असली किताब हमारी आत्मा में छपी होती है। जरूरत बस एक चुप्पी की, एक रुकावट की, और एक सवाल की, तुम कौन हो। कभी कभी जो चीजें बिकती नहीं, वही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं।